अरे दादा। हाँ जी। वो यहाँ पर शूटिंग चल रही थी, कहाँ गए सारे लोग? इतने हंगामे के बाद यहाँ शूटिंग कैसे करते जी? डायरेक्टर साहब ने बगल वाले पिंड में शिफ्ट करवा दी। कौन से पिंड में? समीमपुरा। अब से शूटिंग वहीं होगी। वीर जी को बेगुनाह साबित करने के लिए मैनू अब उस पिंड में पहुंचना पड़ेगा। वीर जी, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ जब वीर जी मेरे बचा लो। वीर जी मेरे बचा लो। अब क्या बचा लूं? ये सब तेरा ही किया धरा है गुंजन, तेरा ही बोया है। अब कांटे भी तुझे ही चुभेंगे, वो भी जिंदगी भर। तेरे पापा जी अपनी जिद पूरी किए बिना जाएंगे ही नहीं, और तुझे उस रणवीर से शादी करनी है बस। नहीं बहन जी, लेकिन आप कहते थे ना, मैं उस घर में कैसे ब्याह कर सकती हूँ बीजी? बताओ ना बीजी, मैं उस घर में ब्याह नहीं कर सकती। आप कैसे मान गई बीजी? पापा जी ने समझाओ भी। तूने कोई रास्ता छोड़ा है? और तेरे जैसी औलाद के लिए ना मैं अपने पति की जान खतरे में नहीं डाल सकती, समझी? तेरी हरकतों की वजह से ना तूने हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता छटा है। बड़ा शौक है ना तुझे इस रणवीर को गले लगाने का, और जिंदगी भर लगा उसे गले। तूने हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला ही दी है। अगर तेरे पापा जी ने कुछ भी हो गया ना गुंजन, कुछ भी हुआ ना उन्हें, तो सबसे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी? कभी नहीं सोचा था कि उस रणवीर नूं अपना जीजा जी कहना पड़ेगा मैनू, लेकिन तेरी वजह से आज दिन भी देख लिया हमने। सबको कहीं का नहीं छड्डा तूने। पापा जी की तबीयत ना बिगड़ती जा रही है, और शादी में भी बहुत देर है। कहीं कुछ हो गया तो मैं एक काम करता हूँ और डॉक्टर ਨੂੰ कहता हूँ कि तब तक घर पे ही रहे, और जो भी देखभाल हो सके करते रहे। हाँ? मैं आता हूँ। छोटे चांद, बताओ ना बलवंत ने क्यों बुलाया था तेरे को? एक और विनती है तुझसे पुत्र, जो आज बस में हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाऊंगा पुत्र। बोलना की गल हुई? रणवीर, तू मेरी आंखों में आंखें क्यों नहीं डाल रहा? नजरें क्यों चुरा रहा है? रणवीर देख, मैंने पूरा भरोसा है कि तूने कुछ गलत नहीं किया। देख मेरी तरफ और बता बलवंत भाई साहब ने क्यों बुलाया था तेने? बताना रणवीर। रणवीर नहीं, जब तक तू मैंने सच नहीं बताएगा मैं तेनू अपनी नजरों से नहीं हटने दूंगी। बता मैनू, बता बात की है। मैं जानती हूँ मेरा खून गलत नहीं है रणवीर, मैंने तुझ पे पूरा भरोसा है। मैं अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दूं पर तुझ पर नहीं। बता मैनू, मैं जानती हूँ कि तूने कुछ गलत नहीं किया। मैंने गलत किया है। मैं ही गलत हूँ, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं एक गुंजन के साथ उस बस में था, और जी मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है,
और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है उसके लिए ऐसा सही वक्त ना हो। लेकिन वो बात कहनी बहुत जरूरी है। मैं गुंजन से ब्याह करना चाहता हूं। और अभी अभी मैंने खुद बलवंता जी से रिश्ते की बात की है। वो भी इस ब्याह वास्ते तैयार है। शादी छोटे चंद ऐ की कितना तू तेरी बीजी को मेरे को तेरे पे बहुत भरोसा था पुत्र। तेरी बीजी को कितना कमांड था तेरे ऊपर। आती ठोकर उसने सारे पिंड वालों के सामने बोला कि मेरा रणबीर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा रणबीर गलत हो ही नहीं सकता। पर तूने तो छोटे चंद अपने बीजी का कमांड ही तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया। छोटे चंद मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा। जो बातें तेरे मुंह से निकल रही है वो सच है। तेरी बीजी के साथ साथ इस मोटी चाई जी ने भी तेरे को संस्कार दिए हैं ना। तो मेरा छोटा चंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा छोटा चंद ऐसी गंदी हरकत कर ही नहीं सकता। तो मेरे को कोई और ही दिखता है। किसी भी औरत को मान कैसे दिया जाता है ये तो चंगी तरह से समझ सकता है। तुझे और गुंजन को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? रब्बा ठीक है, काम ठीक से करो। चलो यहां से जाओ तुम। ओए, इस लाइट को हटाओ। आप मनोज के असिस्टेंट है ना? मैं वीरा हूँ, रणवीर की बहन। देखिए मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ ना वो बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी और कुछ नहीं। मैं अपने वीर जी पर ना अब जी जितना भरोसा करती हूँ वो गलत चलत कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शूटिंग के बीच में आप ही आए थे ना सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कि आपने कहा था कि आपने वैनिटी में 2 लोगों को जाते हुए देखना है। देखिए मैंने सच जानना है, बताइए मैंने सच की? हाँ, पर सच तो सबके सामने आ गया ना। अब इस सब के बारे में बात करके क्या फायदा? मसला खत्म हो गया। मसला खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया मसला? मेरे वीर जी ने सारे पिंड के सामने बेइज्जत किया गया, उन पे आरोप लगाया, वो भी इतने गलत ढंग से। मैं जानती हूँ वीर जी ने कोई गलती नहीं की, और ऐगल आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको विश्वास था कि गुंजन दीदी और मनोज साथ में गए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप ऐसे कैसे पलट गए? मैंने बताइए ना, सच की है। देखिए अगर आपने मैनू सच नहीं बताया ना तो मजबूरन मैनू पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मेरे वीर जी उनकी अच्छाई की मिसाल सारा पिंड देता है, सबकी नजरों में गिर चुके हैं। मेरे वीर जी पर लगा हुआ ये कीचड़ हटाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे आप? मैनू सच जानना है कि जब गुंजन दीदी और मनोज वैनिटी में गए थे तो फिर वीर जी और गुंजन को सारे लोगों ने कैसे देखा? बताइए ना मैनू। गुंजन दीदी ने जानबूझ के वीर जी को फंसाने वास्ते सब कुछ किया था क्या? नहीं, आइए मेरे साथ। बात यह थी कि
मैंने उस फोन की रिकॉर्डिंग कमाल साहब को दिखाई है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस रिकॉर्डिंग के साथ क्या किया। हाँ, ये जानता हूं कि मनोज को इस शूटिंग से फौरन निकाल दिया, लेकिन उन्होंने हमें खास हिदायत दी कि इस बारे में हम किसी से कुछ ना कहें। आप मैंने सिर्फ इतना बताइए कि मनोज कहाँ है? चला गया वापस? नहीं, वो इस वक्त यहाँ के पास वाले गेस्ट हाउस में ठहरा है और कल सुबह की ट्रेन से मुंबई चला जाएगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको गेस्ट हाउस का एड्रेस दे देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम नहीं आने देना। नहीं। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे वीर जी पर सारे पिंड के सामने ना घटिया इल्जाम लगाया गया, जबकि मैं जानती हूँ कि कोई गलती ही नहीं। मैंने सच्चाई पता चल गई है। सच्चाई ये है कि गलती मेरे वीर जी की नहीं बल्कि आपके यूनिट के मनोज की थी। देखिए, मैनू बस वो रिकॉर्डिंग और फोन चाहिए। मैनू बताइए कहाँ है वो? बलवंत जी ने मुझसे विनती की थी कि मैं इस बारे में कभी किसी को कुछ न बताऊं, और सच्चाई बाहर आई तो मेरी फिल्म पे भी तो असर पड़ेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ पूछ रही हूँ मैं। कौन सी रिकॉर्डिंग? कौन सा फोन? की? कौन सा फोन, कौन सी रिकॉर्डिंग? आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किस फोन और किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ, जिसमें मेरे वीर जी की बेगुनाही का सबूत है। कहाँ है वो? देखिए, वो आखिरी सबूत है जिससे मैं अपने वीर जी को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो फोन, वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं इस बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मेरा काफी वक्त ऑलरेडी जाया हो चुका है। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त और मैं और कुछ नहीं बता सकता आपको। पंकज, फौरन काम पर लगो। तुम्हें भी मनो, मेरे साथ आओ। मैनू पता है मैनू की करना है आगे। वीर जी, चिंता ना करो, मैं सच्चाई साबित कर ही रहूं, चाहे इसके लिए मैनू कुछ भी करना पड़ जाए। जी, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, ऐसी चोट जो शायद कभी भरी ना पाए। आज मेरी वजह से आपके संस्कारों में होगी। जी, मैंने शादी करने का फैसला किया क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बलवंत ताया जी के परिवार की बहुत बेइज्जती हो गई है और इसका जिम्मेदार मैं हूं। अपनी गलती तो सुधारनी पड़ेगी ना मनोवी जी। मेरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो कुछ भी मेरी वजह से बिगड़ा उसे मैं सुधार सकूं। जी, बलवंत ताया जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उठ गए हैं ताया जी, और वो तो अपना इलाज कराने तक भी मना कर रहे हैं जब तक कुंजन की जिंदगी का फैसला ना हो जाए। जी, अगर हम इस शादी के साथ आगे ना बढ़े, बलवंत ताया जी ने कुछ हो गया, अब कुंजन ने कुछ गलत कदम उठा लिया ना, जिंदगी भर में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जी,
क्या आप जी पाएंगे यह सब देख के? फल बनता है जी ने हमेशा हमारी बहुत मदद की, हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया उन्होंने हमारा। अब मेरी बारी उनका साथ देने की। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा और आज ही मैं ये शादी करूंगा। मैंने जो कहना था कह दिया बीजी, बस आपकी हाँ का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है हमारे को। पापा जी, रणवी का फोन आया था। उनके परिवार वालों की तरफ से शादी के लिए हाँ है। मुहूर्त 2 घंटे में। पापा जी अब तो सब ठीक हो जाना है ना? हाँ? अब तो उनकी भी हाँ आ गई है। अब हम अस्पताल चलते हैं, आपका इलाज कराते हैं। ना पुत्र, बलदेव, मैं तुझसे कह चुका हूं, जब तक रणवी और गुंजन का ब्याह पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। जी मेरी गल तो सुनो, जाना जरूरी ना तो जा। मैनू माफ कर दो रब जी। मैं जानता हूं कि रणवी के साथ सही नहीं कर रहा हूं, लेकिन और कोई रास्ता मैनू नजर नहीं आ रहा। शायद तेरी भी यही मर्जी थी कि रणवी ने जिसे प्यार किया आखिर उसी के साथ रणवी का रिश्ता जुड़ जाए। अच्छा नाम डुबोया तूने मेरा गुंजन। क्या सपने देखे थे, कुछ नहीं हो सका तुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।